हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए बच्चों को बता दिया, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 को आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर हमारे साथ जो है जुड़ जाइए। देखिए हमारी क्लासेस का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है पहले 2 बजे थी, अब जो है आपको 1 बजे कर दी गई है। और जो कला वर्ग की क्लासेस आती है देखिए शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको याद करके कि इसी टाइम पर आपको जो है क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारे जो क्लासेस का टाइम है इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक, बाकी अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म जाके भर लीजिए। कल 10 तारीख थी, 10 तारीख को जो आपका फॉर्म आ गया था, मैंने कल एक वीडियो डाला था। तो वीडियो में क्या क्या बताया गया है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या सब लगेगा, जाके वहां पर फटाफट देख लीजिए वो वीडियो। ठीक है, मैंने कल दोपहर को 12 बजे जो वीडियो अपलोड किया था, तो जाकर उसको फटाफट देख लीजिए एक बार, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे। आपको देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके परीक्षा के शिक्षा नाम का टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। वहाँ पे जो क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना कोई बात करें तो आप हमें आगे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह से जाकर जाके आप हमें ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही से। तो पहले तो जाकर वो वाला वीडियो देखिए जिसमें आपका फॉर्म कैसे है, क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कितनी फीस है, सब वहाँ पे बताया गया है। वो वाला डॉक्यूमेंट जाके एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो है संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है बताइए। वेल्लोर में है, कांची में है, हम्पी में है, श्रीरंगम में, कहाँ पे बताइए। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो है संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो जो आपका विजय विठल मंदिर है साथियों, आपका हम्पी में स्थित है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका दूसरा नंबर प्रश्न। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो की राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा जो है एकत्रित किया जाता था बताइए। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आते हो सीता अध्यक्ष द्वारा। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो है आपका देखिए सीता अध्यक्ष द्वारा जो है एकत्रित किया जाता था। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका तीसरा नंबर प्रश्न उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अष्ट दिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है बताइए। अष्ट दिग्गज जो है निम्न में से किस राजा से संबंधित थे। शिवाजी से, किस देवराय से, राजेंद्र प्रथम से, या यशोवर्धन से, किससे, यशोवर्मन से। तो देखिए अष्ट दिग्गज की बात करें तो आपका साथियों कृष्ण देव राय से संबंधित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका चौथा नंबर प्रश्न उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जो है जाना जाता था, किस नाम से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या बताइए। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जो है जाना जाता था, किस नाम से। तो आपका राइट आंसर साथियों आगम के नाम से। ठीक है, जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। भगवान महावीर के उपदेश जैन धर्म के मूल सिद्धांत है, जिन्हें आगम कहा जाता है। ठीक है, ये आपके अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा में है। इन्हें जो है आचारा गादी 12 अंगों में संकलित किया गया है, जो द्वंद्व संघ आगम कहे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका पांचवा नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर का। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे बताइए।
19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बहराम जी एम मलबारी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका है, ठीक है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक आपके बहराम जी एम मलबारी थे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें छठा नंबर प्रश्न उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में जो है सेवा दी थी? बताइए, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने जो है राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में जो है आपकी सेवा दी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तानसेन ने, बैजू बावरना ने, या लाल कलावंत ने, या रंगखा कलावंत ने, किसने? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बैजू बावरा ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। बैजू बावरा ने जो है मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी थी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न उत्तर देंगे आइटम का। वर्तमान में कितने उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? बताइए, वर्तमान में कितने उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? 5, 7, 6 या 9? तो आपके कुल 6 क्षेत्र जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका आइटम, ठीक है। वर्तमान में 6 उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 8वें नंबर पर बताएंगे आइटम का। भारत का वह शहर जहां भारतीय स्टेट बैंक ने देश का पहला सेंट्रलाइज्ड करेंसी चेस्ट खोला है और इसे कैश फैक्ट्री के नाम से संबोधित किया जाएगा? भारत का वह शहर जहां भारतीय स्टेट बैंक ने देश का पहला सेंट्रलाइज्ड करेंसी चेस्ट खोला है और इसे जो है कैश फैक्ट्री के नाम से जो है संबोधित किया जाएगा, कहाँ पर खोला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लखनऊ में खोला है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। लखनऊ नगर जो है भारत गणराज्य के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ आपका है, इतने याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 9 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर। बनाओ अपनाओ और प्रसारित करो किस उद्योग का नारा? बताइए, बनाओ अपनाओ और प्रसारित करो जो है किस उद्योग का नारा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोयला, ठीक है। कोयला का, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया इसके बारे में। बनाओ अपनाओ और प्रचारित करो आपका कोयला उद्योग का जो है नारा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपसे लोग। सही उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है कब की गई थी साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया अक्टूबर 1975 में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी साथियों आपकी अक्टूबर 1975 में हुई थी, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 11 नंबर प्रश्न उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ? बताइए, वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ होता है? वंशानुक्रम के नियम से क्या अर्थ होता है? तो वंशानुक्रम क्या होता है? तो वंशानुक्रम आपका होता है सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह से निर्धारण संबंधित नियम जो होता है उसको जो है वंशानुक्रम के नियम का अर्थ होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। जो सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह है उनसे जो लिया गया निर्धारण होगा वही उससे संबंधित नियम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 12 नंबर पे, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है, या विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंधों को निर्धारित करती है। यह कथन किस विद्वान का है? एक बार और ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया है। एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है, यह विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंधों को निर्धारित करती है। यह कथन जो है किस विद्वान का है साथियों? आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका है साथियों गोल्डनर का कथन दिया गया है, तो जो आपका दिया गया विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का
समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है। यह विशिष्ट स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंधों को निर्धारित करती है। यह कथन जो आपका गोल्डनर का है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर पर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइटम होगा निम्नांकित में से कौन सा कथन एक सामाजिक समूह की विशेषता बताइए। निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है एक सामाजिक समूह की विशेषता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे किसी दुर्घटना वश व्यक्तियों का एकत्रित होना, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में क्या दिया गया है। निम्नांकित में से कौन सा कथन जो एक सामाजिक समूह की विशेषता है। तो देखिए किसी दुर्घटना वश व्यक्तियों का एकत्रित होना जो आपका होता है, एक आपका क्या होता है सामाजिक समूह का एकत्रित होना जो आपका होता है क्या होता है साथियों, क्या बोला गया है। सामाजिक समूह की विशेषता क्या होती है। सामाजिक समूह की विशेषता होती है कि किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना, ठीक है। याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 14 नंबर पर उत्तर देंगे। अटेंशन क्या हो जाएगा। निम्न में से किससे जो है समाज शास्त्र का संबंध है। किससे जो है समाज शास्त्र का संबंध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों सामाजिक प्रक्रियाओं से। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किससे समाज शास्त्र का संबंध है। तो सामाजिक प्रक्रियाओं से, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 15 नंबर पर उत्तर देंगे। राइट आंसर का मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है जिसके द्वारा चीजों की तुलना एक दूसरे के साथ की जा सकती है। यह कथन किसका है बताइए। मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकता है जिसके द्वारा चीजों की तुलना एक दूसरे से की जा सकती है। जो कथन किसका है। तो यह कथन जो आपका साथियों है H.M. जॉनसन का। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। H.M. जॉनसन का कथन है कि मूल्य एक धारणा है जो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकती है जिसके द्वारा चीजों की जो है तुलना एक दूसरे से की जा सकती है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 16 नंबर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। बजट पहले किसके द्वारा जो है पारित किया जाता है बताइए। बजट जो है सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया था। लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो बजट जो है पहले आपका लोकसभा द्वारा जो है पास किया जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना बताइए। कौन होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे महान्यायवादी। जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। महान्यायवादी जो होता है साथियों क्या होता है। तो यह ऐसा सदस्य है कि सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही जो होती है उसमें हिस्सा ले सकता है और मत देने के अधिकार के बिना, ठीक है। महान्यायवादी के पास जो है आपका हक प्राप्त है इसको, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे उत्तर देंगे 18 पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन बताइए। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी आपका एडवोकेट जनरल होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 19 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया क्या गया निम्न में से कौन जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद निषेध, काम का अधिकार, सामान्य कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। इसमें से कौन जो है आपका नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है आपका देखिए नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 20 पे उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों राष्ट्रपति के द्वारा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 20 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 21 नंबर है उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे निम्नलिखित में कौन जो है कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ नहीं है बताइए। निम्नलिखित में कौन जो है कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साजन मिश्र, ठीक है। साजन मिश्र जो है आपका देखिए कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ ने। बाकी त्यागराज रामदास और पुरंदर दास ये जो तीन है आपका देखिए कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 22 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। रागों में तान किस लय में जो है गाया जाता है। रागों में जो तान है किस लय में गाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे द्रुत,
जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रागों में जो आपका तान है द्रुत लय में गाया जाता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। ठीक है, जो तान है आपका द्रुत लय में जो है गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका। देखें 23 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। कर्नाटक संगीत में सरगम को क्या कहा जाता है? देखिए, कर्नाटक संगीत में जो सरगम होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो सरगम को जो है साथियों कहा जाता है आपका यहाँ पे कल्पना स्वर। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कर्नाटक संगीत में सरगम को जो आपका कल्पना स्वर कहते हैं। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर प्रश्न उत्तर देंगे राइट आंसर। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? बताइए, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जो विकास है किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे अमीर खुसरो ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जो विकास है अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, क्लियर सभी को। और इन्होंने जो आपका देखिए खड़ी बोली का भी विकास किया था, ये बात भी आप याद रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, निम्नलिखित में से कौन जो है ध्रुपद गायक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो आपका ध्रुपद गायक नहीं है? तो ध्रुपद गायक आपका यहाँ पे क्या है? स्वामी हरिदास है, सदारंग है, तानसेन है, बैजू बावरा है। तो ध्रुपद गायक कौन नहीं है? तो आपका आया था सदारंग। सदारंग जी जो आपके देखिए ध्रुपद गायक नहीं है। बाकी स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा ये सभी क्या आपके ध्रुपद गायक हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक कर देंगे चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है अपनी राय कमेंट में देंगे क्लास के बारे में कि आपको क्लास कैसी लगी। और जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फटाफट अपना फॉर्म भरिए। जो डॉक्यूमेंट्स है मैंने उसके बारे में आपको एक वीडियो बना के दिया है, तो वीडियो भी जाके आप लोग देखेंगे। और कुछ भी डाउट होगा आप हमें देखिए पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, आपके लिए कोई वो नहीं है। ठीक, तो जब चाहिए तब आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।